नमस्कार। कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। चर्चा करेंगे कि जंगल राज आएगा, क्या बिहार घबराएगा। सत्ता से बेदखल होते ही बीजेपी को बिहार में जंगल राज नजर आने लगा है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर आरोपों की बौछार लगा दी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 24 घंटे के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपराध के मुद्दे पर घेर लिया। बीजेपी ने पिछले 2 दिनों में राज्य में हुए अपराध की सूची जारी करते हुए दावा किया कि वहां अपराध फिर से बढ़ गया है और यह बिहार में जंगल राज की वापसी का संकेत है। बिहार के जमुई में पत्रकार की हत्या और लूट की घटना को लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपराध की घटनाओं का हवाला देकर महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा। अपने ट्वीट में गिरिराज सिंह ने कहा कि अचानक अपराध में हुई बढ़ोतरी, रुझान आना शुरू। पटना के वृद्धा टोयोटा में लूट और हत्या, मुजफ्फरपुर के बीबीगंज में व्यवसायी के घर से 50 लाख की लूट, गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार है। बिहार में जंगल राज फिर से। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की 10 से ज्यादा जगहों की एक लिस्ट साझा की जहां पर आपराधिक घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी के हटते ही बिहार एक बार फिर से जंगल राज की ओर बढ़ने लगा। नीतीश सरकार पर हमलावर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एक तरफ आरजेडी की गोद में बैठी जेडीयू के साथ महागठबंधन आया तो उसके साथ बिहार में महागठबंधन का गुंडाराज भी आ गया। जगह जगह से दुष्कर्म, लूट, अपराध की खबरें आने लगी। नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि क्या इसीलिए आरजेडी के साथ गए थे, इसका जवाब दें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में अभी से राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठाने लगी हैं, जंगल राज की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में तिरंगे का अपमान इसी की शुरुआत है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये 2020 के आम चुनाव से मिले जनादेश के साथ विश्वासघात और वोटर्स का अपमान है। उन्होंने कहा कि जनता बिहार को जंगल राज की ओर धकेलने को लेकर सबक सिखाएगी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी बिहार में हो रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार की शुरुआत एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या और पटना में शोरूम की लूट से हुई। दलितों, पिछड़ों और अत्याचार, अपहरण, हत्या और रंगदारी, साफ है कि ऐसी घटनाएं ही अब बिहार का भविष्य। अब देखिए, 48 घंटे में सारी चीजें बदल गई, सारी बातें बदल गई और जितनी तेजी अपराध को सामने लाने में अभी दिखाई जा रही है उतनी तेजी अपने कार्यकाल में नहीं दिखाई जाती। लेकिन समझना यह होगा कि जंगल राज क्या फिर से वापस आएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो जंगल राज खत्म कर सकती है, जिसके आने से क्राइम खत्म हो जाता है। सच्चाई क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आनंद शंकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज तिवारी, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेता है हमारे साथ। विकास पासवान आरजेडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और मयंक सिन्हा जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी मेहमानों का। आनंद शंकर जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। क्या लग रहा है, जंगल राज फिर से? 48 घंटे में आपकी बातें सब पलट गई। जिनके साथ आप सुशासन की बात किया करते थे वो आपको अखरने लगे अचानक, क्या हुआ ऐसा? और देखिए रविंद्र, नीतीश जी ने जो कहा था 2-3 दिन पहले कि मुझे ये लोग असहज कर देते थे, भारतीय जनता पार्टी बस एक ही चीज उनसे कहती थी कि आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। शराबबंदी फेल हो रहा है, रोज हत्याएं, लूट हो रही है, गृह मंत्रालय आपके पास है, आप इसको दुरुस्त कीजिए। और यही चीजें इनको असहज करती। और फिर घुमा फिरा के जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनको तगमा दिया था जंगल राज का, भाजपा ने नहीं दिया तो उन्हीं के गोद में चले गए। और परिणाम हम सबके सामने है। बिहार जैसे शांति प्रिय प्रदेश में फिर से इस तरह का नहीं तो अगर शासन आप दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो संयुक्त जिम्मेदारी बनती है। एक तरफा आरोप लगाने का क्या मतलब? जिम्मेदारी हम लेते थे, जिम्मेदारी का एहसास भी होता था और तभी मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे। घर के मुखिया के पास ही आप जाएंगे ना, कोई समस्या होगी। अब मुखिया कहे कि ये लोग बार बार इस चीज को कह के असहज कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए जाते थे कि भाई बिहार में कानून व्यवस्था का अनुपालन हो ढंग से। शराबबंदी के नाम पे जो मजाक चल रहा है उसको कड़ाई से उसका अनुपालन किया जाए, लूट हत्याएं बंद हो। यही चीज नीतीश जी को असहज करती थी। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ध्येय रहा था
सुशासन हो और जो सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का तगमा दिया था वो ना आए। लेकिन नीतीश जी को कहाँ इन सब चीजों से सरोकार था, वो चले गए अपना जहाँ पे जाना था और आज भुगत पूरा बिहार रहा है। ठीक है मयंक सिन्हा जी, 48 घंटे में सब बदल गया और जिस तरह से संकेत मिले हैं, एक बार फिर से जंगल राज के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ साफ कह रहे हैं शंकर जी कि हम पहले भी इस आवाज को उठाते रहे और बजट सत्र में आवाज उठाई भी थी मिथिलेश जी ने, जो सीतामढ़ी से विधायक हैं। क्या लगता है संभल नहीं रही सत्ता? सही बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाके देखे, जो हाईकोर्ट था उसने बोला कि एक बच्चे का अपहरण हो गया है और एसएसपी को बुलाया, एसपी को बुलाया मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस ने और फटकार लगाई कि देश में राज्य में कैसा कानून व्यवस्था है। अपने राज्य को देखे ना, पहले अपने राज्य में भ्रष्टाचार व्यापक है, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाए हुए हैं। अरे पहले बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था, ठीक है? इस तरह का आचरण नहीं मत रखिए। तो दूसरी बात, जंगल राज का डर इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार में जो निवेश का जो आपका एकदम बिल्कुल अभी बना हुआ है, आपको एकदम प्राइम लोकेशन, उसको खत्म करना चाहते हैं। जंगल राज रहता तो इनके विधायक और सांसद धरना देते हैं। जंगल राज अगर रहता तो इनके विधायक और सांसद पटना में धरना देते हैं। असली जंगल राज तो इन्होंने पैदा किया है। केंद्र सरकार में काहे नहीं जाके धरना देते हैं? प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर, आरसीपी सिंह के कार्यालय के पास, आरसीपी सिंह घर के पास जाके धरना दीजिए। नहीं, जिस तरह से पत्रकार की हत्या हो गई, 50 लाख की लूट हो गई, वो तो वर्तमान की बात कर रहे हैं कि इस तरह से अपराध बढ़ना एकदम से शुरू हो गया। बता रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनका सरकार जब ये हमारे साथ थे तो नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू और सुशासन का राज चला रहे थे। नहीं, लेकिन मिथिलेश जी ने तो बजट सत्र में कहा था सर, उस समय तो आप दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे ना। सुनिए ना, बजट उस वक्त बीजेपी आपसे कहाँ अलग थी? बिहार में ये एक ऐसा लोकतंत्र है ना कि जहाँ पर सभी पार्टियों को आजादी है, सभी नेताओं को आजादी है बोलने का। इनके केंद्र सरकार के पास जाके बोले ना कितनी महंगाई है, चरम नहीं, लेकिन बिहार में अगर आपको लग रहा है मयंक जी, बिहार में इतनी आजादी थी तो फिर आपने साथ क्यों छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का? क्यों? हमारे विधायक तोड़ेंगे, महाराष्ट्र को बिहार बनने देते हैं। और फिर आप लोग हमसे पूछते सवाल कि आप लोग क्या कर रहे थे? आपकी पार्टी ने आपकी सरकार तोड़ दिया, आपके विधायकों को खरीद लिया, तो हम लोग क्या जवाब देते? आनंद जी, समय रहते आनंद जी, दो तरफा बात, वो कह रहे हैं कि आप दो तरफा बात कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया है, तो जब आपकी पार्टी थी या आपके विधायक या सांसद जिस तरह से वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहां आपको जंगल राज लग रहा है? दूसरी तरफ एक आईना दिखाने की उन्होंने कोशिश की, जरा एमपी की तरफ देख लीजिए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाईकोर्ट ने बोला है, हाईकोर्ट ने। अब चुपचाप सुनो, मैं सिन्हा चुपचाप सुनो, बीच में अपना आचरण मत दिखाओ। जी बताइए। तुम्हारा नाम आनंद शंकर नहीं जी। ये देखिए, ये कुतर्क का कोई जवाब नहीं है रविंद्र। जंगल राज क्या होता है आपने देखा, बुद्धा टोयोटा के साथ क्या हुआ, मुजफ्फरपुर के दीदीगंज में क्या हुआ, गोपालगंज में क्या हुआ, पत्रकार की हत्या हो रही। तो अगर इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात, ये बार बार तो एहसान दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे रहमो करम पर नेता बने बिहार में, हमारे रहमो करम पर। पहली बार उनको श्रद्धेय अटल जी ने, नहीं तो इस बात का एहसान दिलाया जाएगा। सुन लिया जब पूरी बात। देखिए, इस बात का एहसान दिलाया जाएगा जब एक मिनट आनंद शंकर जी, एक मिनट आनंद, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक सवाल बन रहा है ना यहाँ, जिनके ऊपर आप रहमो करम की बात कर रहे हैं, जब वो छोड़ कर आए थे, जिनसे पहला गठबंधन था आरजेडी के साथ, तब आपको ये स्थिति नहीं दिखी? तब वो भी ये कह सकते हैं कि हमने उस समय आप पे रहमो करम किया था? नहीं, कोई रहमो करम नहीं किया था। ये जब छोड़ के आए थे तो एक बिहार में स्थायित्व देने के लिए, बिहार में स्टेबिलिटी देने के लिए हमने इनका साथ दिया। और उसका परिणाम देखिए कि पहली बार हमारे उद्योग मंत्री जी ने इतने सबमिट करा, इतना काम शुरू हो गया था। और ये सब अखड़ रहा था नीतीश कुमार को कि इनके सामने ये सब कहाँ से हो रहा है, कोई और पार्टी बड़ी हो रही है, यही सब उनको अखड़ रहा था। काम धाम तो कुछ करना था। विकास जी कितना सहमत है आनंद शंकर जी की बातों से, कितना सहमत है? यही सब उनके पास काम था। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो कहती है वो करती है, और साथ ही साथ उसके कार्यकाल में अपराध भी खत्म होता है, लगाम लगती है उस पर। लेकिन जैसे ही आपका दल आता है, आपका गठबंधन हुआ, जंगल राज शुरू। कहना चाहता हूँ
जो तोड़ जोड़ कर सरकार बनाती है, वैसे पार्टी अगर हमें ज्ञान दे तो ये अपने आप में हाथ ज्ञान है। बिहार की जनता ने जनादेश नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दिया, और ये लोग ईडी और सीबीआई के खौफ से सरकार चलाना चाहते हैं। आपके बगल यूपी में देखिए, योगी जी की सरकार है। लेकिन आप में इतना खौफ होता, अगर इतना खौफ ईडी का होता, तो फिर आप सरकार कैसे बदल लेते नीतीश कुमार? इसका मतलब खौफ उन लोगों को है जिसने कोई ना कोई गलत काम किया है ना। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं खौफ तो उनमें होना चाहिए ना जिन्होंने गलत काम किया है। और जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, इसका मतलब उनके अंदर डर नहीं है ना। नहीं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। बिहार में महागठबंधन गरीबों की सरकार बनी है। तो फिर क्या बात है? फिर डरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने गलत काम किए हैं, तो कार्रवाई भी उन पर हो रही है। ये लोग तोड़ जोड़ की राजनीति सर करते हैं, समझे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं, और करने वाले लोग वो ही है जो मान लीजिए कि घोटाला करते हैं। हम थोड़े घोटाला करने वाले लोग। ठीक है मनोज तिवारी जी, ठीक है मनोज तिवारी जी, जंगल राज कहना ठीक है 48 घंटों में जो स्थिति बदली, या इससे पहले भी जंगल राज था? बीजेपी के कार्यकाल में जंगल राज था जो नजर नहीं आ रहा था। आपके जो प्रश्न है उस प्रश्न के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, मैं उसको रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि विगत 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल, जो अब तो मैं उनको राजनीतिक दल नहीं मानता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति की चाल और चित्र को बदल दिया है। हेलो जी सुन रहे हैं आपको। और ये बदलाव जो है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां लोकतंत्र की हत्या कर येन केन प्रकारेण अपनी सरकार का प्रतिष्ठापन राजनीति का यही चाल और चरित्र बन चुका है आज की परिस्थितियों में। दरअसल क्या है कि बिहार एक ऐसा सूबा है जहां राजनीतिक रूप से पूरे देश में बहुत जागरूक लोग हैं। जो परिस्थितियां महाराष्ट्र की तरफ पैदा करने की कोशिश बिहार में की जा रही थी, उसका एक जवाब है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अचानक मुझे इस चीज समझ में नहीं आता कि 17 वर्षों से एक लंबा साथ है नीतीश कुमार जी का, और वो नीतीश जी के जिस वक्त इनका साझा हुआ था, जिस वक्त ये सरकार में नीतीश जी के साथ साझा इन्होंने किया, उस वक्त नीतीश जी के गुणगान और नीतीश जी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अचानक 24 घंटा के अंदर नीतीश कुमार जी के संदर्भ में जो बयान इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये लोग गुलाटी मार गए। पूरी यानी जो आपके साथ खड़े थे तब तक तो सब कुछ साफ था। आनंद शंकर जी, बहुत स्पष्ट बात की तीनों दलों के नेताओं ने। उनका कहना है कि भले ही क्राइम का ग्राफ कम हो जाता हो, लेकिन भ्रष्टाचार का तो बढ़ जाता है। अगर उन्हीं में से किसी क्रिमिनल को गद्दी पर बैठा दिया जाए या सर्टिफाइड कर दिया जाए तो सारी चीजें बदल जाती हैं। क्या इस तरह की स्थिति भी बनती है? अपराध कम होता है, भ्रष्टाचार बढ़ गया? देखिए रविंद्र जी, ये जो बात निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहे अग्निवीर के समय की बात हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े खुले शब्दों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो उसके पहले भी हम लोग समय समय से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते जा रहे हैं, और सैकड़ों नहीं हजारों बयान आपको ऐसे मिल जाए। तो ऐसा नहीं कहना है कि सरकार बदलते ही, सल्तनत बदलते ही हमने शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन आपने जो अपराध की बात करी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आप जब संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे तो शराब माफिया ने पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की थी। पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय में लूट की घटनाएं हुई थी, उनका भी जिक्र कर देते तो बहुत बेहतर होता है। स्पष्ट होता। आप मेरा ही बयान उठा के यूट्यूब पे, गूगल पे देख लीजिएगा, सबने, हमारे नेताओं ने भी बयान दिया है, सबने बयान दिया। ऐसा नहीं है कि सब हम चुप बैठे रहते थे। हमारी प्रतिबद्धता बिहार के 13 करोड़ जनता के साथ तब भी थी और आज भी है। आज मजबूती से, आज जिम्मेदारी से। एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये टीवी पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवचन देने से पहले आत्मचिंतन करें कि एक एक प्रदेश से बाहर हुए, केंद्र से बाहर होते चले गए, और अभी इनकी हालत ये हो गई है कि सिमट के बस 2 जगह आके रह गए हैं। तो इनको भारतीय जनता पार्टी पे चिंता करने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है कि देश की जनता हमको एक एक करके बाहर करती जा रही है।
कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई है जो 135 करोड़ लोग आज भाजपा के साथ है और पूरे मजबूती से हम केंद्र में भी सरकार चला रहे और जहां प्रांत में हमें मौका मिला है एक संकल्प के साथ शासन ठीक चला है रहे हैं। मनोज तो तिवारी, जिस पर उत्तर आपका जवाब बनता है, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा देखिए, चिंता करने की जरूरत है। रविंद्र जी, आनंद शंकर जी जहां से हैं, मैं भी उसी जिला से आता हूं। दरअसल मैं इनकी बात का उसी संदर्भ में और उसी भाषा में जवाब देना चाहता हूं। जी। एक कहावत है भोजपुरी में कि सावन में सियार का जन्म हुआ और भादों में बाढ़ आई, तो उसने बोला ऐसी बाढ़ तो हमने देखी नहीं। दरअसल 8 साल से ये सत्ता में है। 8 साल में इनको संरचनात्मक राजनीति के स्वरूप और राजनीति में बदलाव, लोकतंत्र में सत्ता आती है और जाती है। विगत 8 वर्षों से हम सत्ता में नहीं है। 52 वर्षों तक हमने इस देश की जनता ने हमको लोकतांत्रिक तरीके से वोट देकर हमने विश्वास व्यक्त किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर सत्ता में बदलाव हुआ तो जिस बदलाव के लिए जनता की अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं पर आप खड़ा नहीं उतरे। वो वही तो कहना चाह रहे हैं कि जनता को आपसे अपेक्षाएं नहीं रह गई हैं। नहीं, मैंने क्या बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आनंद शंकर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आनंद शंकर जी मेरी बात का जवाब जरूर दीजिएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा भारत का गांव नहीं है जहां कांग्रेस नहीं है। और इसी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आप नहीं है। कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कागज पर बहुत मजबूत दल है भारत की, यानी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप। बिल्कुल, मैं समझ गया। आनंद शंकर जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप भले ही ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दलों के साथ गठबंधन तो है, जिस पर नड्डा साहब भी कह रहे थे धीरे धीरे करके खत्म होते जाएंगे। आरोप सीधा सीधा ये है कि आप अकेले नहीं हैं। आप भले ही कह लें कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर है, लेकिन अकेले दम पर नहीं है हर जगह। नहीं, मैं वही बोलना चाहता था कि राजनीति में राजनीतिक स्वरूप जो है, जिसके बदलाव की प्रक्रिया आपने शुरू की है, ये देश की लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और इसमें सुधार की जरूरत है। देखिए, लंबे शासन के लिए शालीनता और श्रवण क्षमता दोनों होनी चाहिए, जो आपके दल में नहीं है। क्योंकि आपका दल रहा नहीं, अब तो ये 2 लोगों का दल है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये 2 लोगों का दल है। आप जिस डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आनंद जी। आनंद जी, देखिए, जवाब तो इन्होंने जो भोजपुरी की एक कहावत है उससे बढ़िया मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन टीवी पे दीजिए हम लोग नहीं आ सकते। वो शालीनता भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, वो इनके दल में भी नहीं है और ना इनके लोगों में है, तो खैर उस पर नहीं आते हैं। तथ्यात्मक रूप से ये जान लीजिए कि कांग्रेस आज के डेट में कहाँ खड़ी है, इसका चिंतन नहीं करना है, मत करें। भारतीय जनता पार्टी 2 दल की है या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। ये लोकतंत्र और भारत की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और हम काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 8 वर्षों में एक ही शासनकाल रहा, दोबारा भी हम लोग बहुत बहुमत से चुनाव जीत के आए और एक एक करके सारे प्रदेशों में जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप पब्लिक को, जनता को गाली नहीं, लेकिन बिहार में आप अब करेंगे क्या आनंद जी? बिहार में क्या करेंगे? कोई बड़ा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये कहा जा रहा है। तभी तो आप नीतीश कुमार को लेकर आए ना। परसों भी रविंद्र जी, मैंने आपको कहा था जब उत्तर प्रदेश का 2017 में चुनाव हुआ था तो हमने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा था और फिर योगी जी मुख्यमंत्री हुए और आज देखिए उत्तर प्रदेश किस मानक से खड़ा है। बिहार में हमारे पास एक से एक चेहरे हैं। हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और हम बिहार को फिर से मुख्य धारा में लाएंगे, राष्ट्र के एक मुख्य धारा में विकसित राज्य। ठीक है, मयंक सिन्हा जी, आनंद शंकर कह रहे हैं कि पहले भी हम अपने सिंबल पर लड़े और इस बार भी हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। आपकी सीटें कम हुई तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। नहीं, हम इनको एक शायर से जवाब दे देते हैं जी। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा। ये कांटे किसके लिए हैं? कांटे किसके लिए? ये कांटे उन लोगों के लिए हैं जो सहयोगियों पार्टी को सटा के और उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी बात, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूरे परिवार का हत्या हो गया, आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। एक लड़की के साथ सरेआम बलात्कार हो गया, उसमें कुछ योगी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अपने प्रदेश में जाके झांक ले। यहाँ तो नीतीश कुमार के उस पर चर्चा हो गया ना। सुन लीजिए, वक्त कम बचाए, संक्षेप में बोल दीजिए, वक्त कम बचाए, एक जवाब उनसे भी लेना चाहेंगे विकास जी से। अपने जगह पे जाके झांक के देख ले। और इन्होंने काम इतना अच्छा किया कि 400 का गैस सिलेंडर 1200 में पहुंचा दिए। 55 का बिहार की बात कर लेते हैं, वो तो बाद में बात कर लेंगे, अभी तो बिहार की बात चल रही है। तो बिहार में विकास जी हमारे साथ हैं, तो हम लोग
विकास जी, साहब, चलते चलते क्या कहना आज चाहेंगे? चले गए कितना चलेगा ये गठबंधन? चाहता हूँ बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरा के बारे में। ठीक है, भाई, 40 मयंक जी हो गया। दिन मयंक जी, समय कम है हमारे पास, हम विकास जी से भी जवाब ले लें। विकास जी, कितने दिन चलेगी ये मजबूती? कितने दिन चलेगी? चरित्र रहता है। ठीक है मयंक जी, समय कम है हमारे पास। और चेहरा भी ये है विकास जी, ये मयंक जी, घड़ियालों आंसू बहा रहे हैं। मयंक जी, घड़ियालों आंसू बहा रहे हैं ठीक है विकास जी, मयंक जी, बीजेपी के लोग। मयंक जी, और मैं सर आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने कांग्रेस पर एक टिप्पणी ये किया, सरकार भैया। पूरा टर्म पूरा करेगी अपना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फूले नहीं समा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ और जिस संगठन के साथ चुनाव लड़ती है उसमें एकता बहुत होती है, और इसी बात की तारीफ की गई है कि वो इतने एक्टिव रहते हैं कि बाकी विरोधी दल टिक नहीं पाते। लेकिन समझना यह होगा कि लड़ाई तो छेड़ दी है। यही लड़ाई महाराष्ट्र में शरद पवार ने छेड़ी थी जब अजीत पवार की वापसी हुई थी, कुछ विधायक टूट के चले गए थे, जब फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे थे, और उसके बाद वापस जब पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उद्धव की पूरी सेना चली गई उधर। यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस बात से मुझे लग रहा है कि चिंता जरूर होगी तेजस्वी को भी और नीतीश को भी। खुशियां कितने दिन रहती हैं ये देखना होगा। हम भी इंतजार करेंगे, आप भी करिए। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।